एसईओ के इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो बेसिकली आप सबको ये पता ही होगा कि एसईओ क्या है। हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ एसईओ को लेके कुछ ना कुछ आइडिया है कि एसईओ ये चीज़ है, एसईओ ये है। तो इस वाले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास है आज की एसईओ की। तो चलिए आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मनान भाई स्क्रीन शेयर होगी? जी गुलफाम भाई शो कर रही है। इस हवाले से ये छोटा सा स्लाइड्स तो नहीं है, नोट्स ही बनाए हुए हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इसमें सबसे बनाता है वो ये है कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ बेसिकली जो है ये स्टैंड फॉर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस लिए यूज होता है, इस चीज पे आ जाते हैं। अब जो हमारे सर्च इंजन है, ठीक है, बहुत से लोगों को ये चीज डिफिकल्ट करती है कि सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो बेसिकली एसईओ जो है इसमें हम रेफर करते हैं, जो प्रैक्टिस है वो इस चीज की होती है कि हमने जो वेब पेजेस होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं उनको रैंक करना है, उनकी स्पीड को इन्हेंस करना है, उनकी जो विजिबिलिटी उनको इन्हेंस करके हमने उनको रैंकिंग में लाना होता है। तो इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल जब हम जाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। मीन्स ये कि एसईओ जो है वो स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये सबको पता है। अब उसमें ये है कि हम अपने जो वेब पेजेस हैं, जो हमारी वेबसाइट्स है, वेबसाइट बेसिकली एक वेबसाइट है वो वेब पेजेस पे मुश्तमिल होती है। लाइक हम चले जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कुछ भी मैं सर्च कर लेता हूँ, हेल्थ के रिलेटेड कर लेता हूँ या किसी भी चीज के। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने सर्च किया कार्स इन यूएसए। इसमें सबसे पहले नंबर पे किया गया ये वेबसाइट। अब ये किया क्यों, अब ये किया क्यों टॉप पे आई है। इसकी जगह आप होंडा भी ले सकते थे, टोयोटा भी आ सकती थी, फरारी भी आ सकती थी, उसके बाद ओडी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। ये किया क्यों आई? हालांकि ये इतनी महंगी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। दूसरी जो अच्छी कार्स है, महंगी कार्स है, वो इससे ऊपर क्यों नहीं आई? क्योंकि इन्होंने अपनी जो वेबसाइट से इन्होंने अपनी वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, उनकी एसईओ अच्छी तरह की हुई है। जो इनके एसईओ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो इसकी एसईओ को अच्छी तरह से कर रहे हैं, बैकलिंकिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन चीजों में। अब मैंने इस साइट को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये एक व्हीकल का पेज बना हुआ है, शॉपिंग असिस्ट का बना हुआ है, देन इन्वेंट्री का बना हुआ है, कि ये इनोवेशन का बना हुआ है, देन ओनर का बना हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब पेजेस पे ये डिफरेंट उनकी कैटेगरीज आ जाती हैं। इस पे जाएंगे शॉपिंग असिस्ट पे, ये देखें आप, उस पे डिफरेंट्स हैं। देन हम इसके बाद चले जाते हैं व्हीकल्स पे, उस पे डिफरेंट्स आएंगी, ये देखिए। जब हम इसमें से किसी पे भी क्लिक करते हैं, लाइक मैं इस पे ही कर देता हूँ, ये एक न्यू पेज हमारे सामने ओपन कर देगा। ठीक है, ये हम न्यू पेज पे गए चले, जहाँ पे उस गाड़ी की मुकम्मल कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई उन्होंने। ठीक है, लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें ये है कि अब जो वेबसाइट है एक, वो एक पेज पे नहीं होती। वेबसाइट एक पेज की भी हो सकती है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब एक पोर्टफोलियो के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो ज्यादातर एक पेज की होती है। वो कस्टमर की डिमांड होती है वो कितने पेजेस की वेबसाइट उसने बनवाई हुई है। लेकिन हमारा एसईओ में वेब बनाने का कोई तल्लक नहीं है, हमने उसको रैंक करना है चाहे वो जैसी भी है। ठीक है, अब जो रैंकिंग है वो एक पेज की भी हो सकती है, वो पूरी वेबसाइट की भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे ओनली जो इसमें व्हीकल्स में, मीन्स क्या, मुझे सेल्टस की या स्पोर्टेज की या टोरेंटो की इसकी बस, या सोल की, इन चारों में से कह देता है मुझे एक पेज की, मीन्स कि इसका पेज है। अगर कोई भी सेल्टस की गाड़ी सर्च करे तो किया की सबसे टॉप पे आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको रैंक करना पड़ेगा, इसका जो ये पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, हम इसके यूआरएल को रैंक करेंगे, हम इस पे एसईओ करेंगे इस पेज की, ताकि कोई भी अगर सेल्टस का सर्च करता है तो किया की टॉप पे आए, किया की वेबसाइट। तो ये है।
तो इसके बाद हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था कि एसईओ क्या है बेसिकली। देन एसईओ के बारे में एक और लाइन है, द अल्टीमेट गोल ऑफ एसईओ इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू अ वेबसाइट बाय इंश्योरिंग दैट इट्स अपीयर हायर इन सर्च सर्च इंजन रैंकिंग। इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है वो, इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी है एसईओ करके, जिससे ये होगा कि हमारे जो गूगल के एल्गोरिदम है हमारे सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट को टॉप पे ले आते हैं। ये चीज थी। अब उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो है व्हाट इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन बेसिकली ये चीजें जिसपे भी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं वो हमारे सर्च इंजन में आ जाता है। हमारी लाइफ में जो हम डिफरेंट तरह के सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले चलता था याहू चलता था, ठीक है, अब याहू की जगह पे आ गया गूगल। गूगल हमारा इस टाइम दुनिया का सबसे नंबर वन पे जो सर्च इंजन है गूगल है, ठीक है। गूगल के बाद आ जाता है बिंग, आ जाता है याहू, याहू है, यंडेक्स है, ठीक है। अब उसके बाद डक डक गो है, सर्च इंजन है, लेकिन हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो गूगल ही कर रहे हैं, ठीक। अब ये जरूरी नहीं है कि हम गूगल कर रहे हैं तो हर जगह गूगल ही चल रहा है। इस टाइम जो रशिया में सबसे ज्यादा चलने वाला है वो यंडेक्स है। उसके बाद डक डक गो है, वो भी चलता है। वो डक डक गो इसलिए चलता है, डक डक गो की जो है उसमें ये है कि वो उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं रहती। मीन्स कि आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो उसकी हिस्ट्री सेव हो जाती है, गूगल के पास चली जाती है। लेकिन जो डक डक गो है उसपे किसी चीज की भी हिस्ट्री नहीं रहती। वो ज्यादातर जो हैकर्स वगैरह हैं वो यूज करते हैं डक डक गो। उसके बाद रशिया में यंडेक्स सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। बीइंग जो है वो चाइना में सबसे ज्यादा 70 से 80% जो बीइंग यूज हो रहा है चाइना में। बाकी 20 या 30% जो है वो गूगल यूज हो रहा है। ये हर एक कंट्री पे डिपेंड करता है कि उसकी जो वाम है, जो उसकी रहने वाले हैं, वो पीपल्स हैं, वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हमारे सर्च इंजन थे। अब एसईओ में ये होता है कि हम सर्च इंजन, बहुत लोगों का ये माइंड होता है कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा पॉइंट जो है ये बहुत ही रॉन्ग पॉइंट है। हम एसईओ में सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करते। हम सर्च इंजन में पड़ी जो हमारी वेबसाइट है या वेबसाइट्स को रैंकिंग में लाते हैं या वेब पेजेस को लाते हैं, ठीक है। मैं बार बार वेबसाइट और वेब वेब पेजेस को इसलिए कह रहा हूँ, वेबसाइट को रैंक करना और वेब पेजेस को रैंक करना डिफरेंट, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको दिखाया है। अगर कोई बंदा कहता है भी ये देखे मैंने सर्च किया है ना, अब आप देख सकते हैं इसने डिफरेंट, देखो आपने कितने आपको रिजल्ट शो किया हुआ है। अब आप ज्यादा से ज्यादा भी वेबसाइट देखेंगे, आप देख लेंगे 10 देख लेंगे, ये पहले पेजेस वाली कितनी है, 14 वेबसाइट है। हम ज्यादा से ज्यादा भी देखेंगे 14 देख लेंगे। हम इससे भी ज्यादा करेंगे, हम सेकंड पेज पे जाके 14 से भी ज्यादा देख लेंगे, 15 है। देन इसके बाद ये देखते जाएं कितनी देख लेंगे हम। ज्यादा से ज्यादा भी, जो मैंने जहां तक देखा हुआ है, लोग ज्यादा से ज्यादा भी ना 5 से 7 तक जाते हैं, 10 तक चले जाते हैं ऑलमोस्ट। इससे ज्यादा कोई भी नहीं जाता जिससे नीचे। तो अब जो उससे नीचे वाली वेबसाइट है उनको क्या फायदा जब उनकी वेबसाइट्स पे कोई जाएगा ही नहीं, कोई विजिट नहीं करेगा, कोई चीज सर्च नहीं करेगा, तो उनको क्या फायदा है, ठीक है। अब मैं यही अब देखें, मैंने वो कीवर्ड अपना चेंज किया है। कार यूज इन की यूएसए, या कार इन यूएसए में किया आया था। अब यहाँ देखें, ये पहली ये वेबसाइट आ रही है, देन उसके बाद दिस कार आ रही है, तो एंडर ग्रैंडी आ रही है, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें दूर दूर तक किया का निशान ही नहीं है, देख ले आप। तो वजह क्या है, जैसे ही हमारा उनका जो वेब पेज था ना, वो कीवर्ड जो था वो किया पे उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा था, कार इन यूएसए। तो यहाँ मैंने कीवर्ड चेंज किया तो वेबसाइट नजर ही नहीं आ रही। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ये एक चीज आती है, देखें आप यहाँ पे स्टैटिस्टा है, व्हीकल्स इन ऑपरेशन इन यूनाइटेड स्टेट। देन उसके बाद यहाँ देखें फिर 9 नंबर पे आ रही है। मीन्स के जो इनके कीवर्ड हैं वो रैंक कर रहे हैं। यूएसए मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कीवर्ड इनका रैंक कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इनका ये व्हीकल व्हीकल इन ऑपरेशन इन यूनाइटेड स्टेट, मीन्स के यूएसए पे ये बेस करके फोन करके ना, यूएसए की वजह से इन्होंने ये रिजल्ट दिया है। यूनाइटेड स्टेट के बाद स्टैटिस्टा आ रही है, देन देखते जाए आप, ये चीजें हैं। तो ये डिफरेंट था। अब हम इनको, एक बंदा कहता है कि मेरी पूरी वेबसाइट को रैंक करना है। वेबसाइट को रैंक करना बेसिकली कोई थोड़ा
टाइम का काम नहीं है। वेबसाइट को रैंक करते करते काफी देर हो जाती लग जाती है, 1 ईयर के ड्यूरेशन होती है। लेकिन वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको पे कर रहा है किस हिसाब से कर रहा है, या वो किस हिसाब से अपनी वेबसाइट के एसईओ करवा रहा है। और इसका एक ये नहीं है कि आप एक वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं 1 मंथ में करके या 6 मंथ में करके देन आप उनको दे देंगे तो उनको एसईओ की जरूरत नहीं है। इसमें लाइफ टाइम की जरूरत होती है। एक बंदे की वेबसाइट है, लाइक किया वालों की वेबसाइट थी, उनको अगर उनका जो एसईओ कर रहा है उनकी वेबसाइट की, देखें अब मैंने कार्स इन यूएस से सर्च किया है, वहां भी किया नहीं आ रही। देखिए अब 3rd नंबर पे आ रही है। ये देखें पहले नंबर पे मैंने यही सर्च किया था। वजह क्या है, ये 1 सेकंड के बाद भी चेंज होती रहती है। इसमें कोई पता नहीं किया अभी नीचे 1 मिनट में पहले आपने देखा था ऊपर थी, अब ये ऊपर आई पड़ी निशान वालों की। आप नीचे जाएंगे ये भी नहीं पता बाद में ये हो अभी 2 मिनट बाद आए या ये हो, कोई पता नहीं। ये एसईओ होती रहती, जिनके एसईओ एक्सपर्ट बैठे रहते, एसईओ करते रहते, मैगली करते रहते। ट्रैफिक आती जैसे ही गूगल के एल्गोरिदम उनको स्क्रॉल करते, क्रॉलिंग के बाद उनको रैंकिंग दे देते। तो ये एक एक सेकंड बाद चेंज होती रहती है। ये कोई ये नहीं है आपने 6 मंथ या 1 ईयर आपने एक वेबसाइट की एसईओ करवाई है तो जरूरी नहीं है कि उसकी एसईओ वो एसईओ रैंकिंग में ही रहे। इसमें ये भी हो सकता है कि 2 मिनट बाद आपकी रैंकिंग, आपने 1 साल एसईओ करवाई, 2 मिनट बाद आप फिर नीचे गए चले। इसमें कोई गारंटी नहीं होती। इसमें यही चीज होती है कि एक एसईओ एक्सपर्ट आपकी वेबसाइट के एसईओ कर रहा है तो आप कुछ बंदे ऐसे हैं जो उन्होंने परमानेंटली हायर किए होते हैं, जिन बंदों ने भी अपनी वेबसाइट्स के लिए कि आप हमारी वेबसाइट के एसईओ करते रहे, हमसे मंथली पे लेते रहे। ठीक है, ये काम है लाइफ टाइम का। तो एक ये चीज थी। अब एक वेबसाइट है ये, लाइक ये निशान वालों की है, मैं निशान को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये निशान निशान USA.com की है, इसकी डोमेन है। अब ये कंप्लीट वेबसाइट है। अगर एक बंदा कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है कंप्लीटली, ठीक है, तो आपको उसके टोटली एसईओ करनी पड़ेगी, ऑन पेज ऑफ पेज, उसके टोटली पेजेस को रैंक करना पड़ेगा। अगर वो कीवर्ड देता है तो कीवर्ड वेल एंड गुड, अगर वो नहीं देता आपको कीवर्ड फाइंड करने पड़ेंगे, कीवर्ड हंट करके आपको कीवर्ड को रैंक करना पड़ेगा। ये चीज है एसईओ। अब इसमें ये देखे पेजेस हैं, इन पेजेस को आपने 1 बाय 1 रैंक करना है। अगर कोई आ जाता है कस्टमर, वो कहता है अभी मुझे मेरी वेबसाइट का ये जो व्हीकल्स में जाऊं तो व्हीकल्स में जो कार वाला पेज है ना, ठीक है, कार में ये वर्षा वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। तो बंदा आ जाता है, वो कहता है सिर्फ मेरे इस यूआरएल को और व्हीकल्स में कार वर्षा वाले को पेज को आपने ऑप्टिमाइज करना है। देन आपसे आपने उससे कीवर्ड लेना है। अगर वो नहीं देता देन आपने इस पे फाइंड करना है। अगर वो दे देता है तो आपने उस कीवर्ड पे जो वो लिंक देगा आपने उसका लिंक लगाना है, और इस पेज का लिंक लगा के आपने उसकी एसईओ करनी है। चाहे आप बैक लिंकिंग से होनी, चाहे आप ऑन पेज करें ऑफ पेज करें, वो उसकी डिमांड पे। ठीक है, तो ये चीजें थी। सर्च इंजन भी आपको पता चल गया सर्च इंजन क्या होता है। देन उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन। अब इम्पोर्टेंस क्या है, हमें बहुत देर हो गई है यूज करते हुए। ठीक है, तो सर्च इंजन की आप में से बहुत सभी लोग गूगल ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग से आप तल्लक कर बिलोंग करते हैं सभी, कुछ ना कुछ आपको आता है। इतने आई थिंक बहुत टाइम हो गया मुझे भी ग्रुप्स चलाते हुए, रन करते हुए, लोगों को गाइड करते हुए। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको गूगल की जरूरत ना पड़ी हो, जिसने गूगल यूज ना किया हो। तो बेसिकली अब तो मोबाइल टोटली जो डिपेंड करता है वो ही गूगल पे करता है। जितनी देर आप जीमेल आईडी ना बनाए गूगल, वो आपका मोबाइल ही नहीं चल सकता। क्योंकि आप ना कोई चीज डाउनलोड कर सकते ना कुछ आगे वो भी नहीं कर सकते मोबाइल में किसी भी जगह। ये चीज थी। देन उसके बाद है ना, उसके बाद इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में ये है कि लाइक अब आप मैंने सर्च किया, प्लीज ये अपना माइक। उसके बाद ये सेट कि नहीं उसमें ये है कि आप लाइक मैं गूगल पे गया हूँ। ठीक है, अब मुझे मैंने सर्च किया था कार इन यूएसए। ठीक है, यूज इन यूएसए। अब मैंने सर्च किया है, देखिए फर्स्ट नंबर पे पहले निशान वालों की आ रही थी, अब कोई और आ गई। तो इसमें ये है कि मैंने सर्च किया है। अब सर्च इंजन का फायदा क्या है, सर्च इंजन ने सभी रिजल्ट एक जगह पे इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, उनको इकट्ठा करके उनने उसने हमें इनमें से जो टॉप के रिजल्ट है वो शो कर दिए।
अगर ये सर्च इंजन ना होता तो हमें इस वेबसाइट का, हर वेबसाइट का, हमें जिस वेबसाइट का रिजल्ट चाहिए था हमें उसका एग्जैक्ट यूआरएल याद करना पड़ता। ठीक है, अब एग्जैक्ट यूआरएल क्या है, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ, बाटा शूज मैंने सर्च कर लिए। ठीक है, मैं बाटा पे गया, ठीक है, मैंने बाटा शूज सर्च किए, मैं बाटा वालों की उसने वेबसाइट हमें दे दी है। अगर मैं बाटा शूज, मुझे सर्च इंजन ना होता तो मुझे इसका एग्जैक्ट यूआरएल ये देना था, याद करना पड़ना था, देन इसके मैं किसी पेज पे जाता हूँ, मुझे उस पेज का लहदा याद करना पड़ना था। अगर इसमें से कोई भी गलती कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें वो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो एग्जैक्ट हमें, जो हम जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मिल सकती। तो ये फर्क था। एसईओ सर्च इंजन का हमें सबसे बेनिफिट ये है कि हमने जो चीज सर्च करनी होती है, ये देखें यूआरएल पेज नोट फाउंड। ठीक है, क्या मैंने सिर्फ आगे से एक चीज कम की है। तो ये चीजें हैं कि गूगल का हमें फायदा ये है कि गूगल पे हम जाते हैं, हमने एक चीज कोई भी सर्च करनी है, ठीक है, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, व्हाट इज एसईओ। ठीक है, सर्च इंजन लैंड, देन देखते जाएं आप कि मोज का दे दिया, स्मर्च का दे दिया, मेलचिम्प, मोज, देन टेस्ट टारगेट, बैकलिंक को। ठीक है, ये उन्होंने उसने हमें वेबसाइट्स दी। अब मैंने ये सर्च किया, उसने हमें इतने सारे रिजल्ट दे दिए। अगर हमें ये ना दे, हमें ये, हमारे पास गूगल ना होता, हमें हर चीज उसके यूआरएल से सर्च करनी पड़ती थी। ठीक है, ये हमारे सर्च इंजन का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है। ठीक है, तो जहरी सी बात है, यहाँ पे आप यूआरएल याद करने बैठ जाए, आप ज्यादा से ज्यादा कितने के कर लेंगे, 3 के कर लेंगे, 4 के कर लेंगे, 10 के कर लेंगे। लेकिन इतनी वेबसाइट जितने इसने हमें रिजल्ट दे दिए सिर्फ एक कीवर्ड पे, अगर मैं इसी कीवर्ड को चेंज कर लेता देन उस पे आप देख लें कितने रिजल्ट आ जाते। यही डिफरेंस है इनके बिटवीन। देन हमारा इसके बाद आ जाता है टेक्निक्स ऑफ एसईओ। टेक्निक्स हर काम को करने के बेसिकली दो तरीके ही होते हैं बेसिकली। दो में से ये ग्रे हेड तो इन दोनों में से निकला हुआ है। दो तरीके क्या है, आप कोई भी काम करने बैठेंगे उसका एक गलत तरीका भी होगा, एक सही तरीका भी होगा, लेकिन चॉइस आपकी कि आपने गलत तरीके पे जाना है या सही तरीके से काम करके जो भी काम करना है, ये चीजें। अब इसमें ब्लैक हैट है, इसी तरह एसईओ को करने के भी दो तरीके हैं। अब ब्लैक हैट क्या है, ब्लैक हैट एसईओ में ये टेक्निक से, एसईओ की तकनीक है, इसमें ये है कि गूगल हमें कह रहा है, गूगल कहता है कि आपने किसी का कॉपीराइट कंटेंट नहीं लेना, आपने अपना कंटेंट खुद जनरेट करना है, खुद लिखना है, राइट करना है, कंटेंट राइटर हायर कर लें जो आपको कंटेंट लिख के देगा। बैक लिंकिंग है वो ज्यादा नहीं करनी, लिंक स्पैमिंग नहीं करनी, कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करनी। ठीक है, कीवर्ड जो है अच्छे चूज करने, एक ही जगह 4 4 कीवर्ड नहीं पेस्ट करने, लेकिन आप उसी काम को यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं। ये तरीका ब्लैक हेड में आता है। गूगल एक दफा आपको गूगल के क्रोलर रैंकिंग दे देंगे, लेकिन जैसे ही बार बार वो सेकंड टाइम क्रोलिंग करने आएंगे, वो आप जैसे ही आपकी वेबसाइट को क्रोल करेंगे उनको लिंक स्पैमिंग नजर आएगी, वो उसको डी रैंक करता जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव में लेता है इस चीज को। मीन्स कि एक बंदा आपको कह रहा है ये काम कर लो, वो आप नहीं कर रहे, आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो वो बंदा आपको रैंक नहीं देगा, वो बंदा आपको नीचे डिग्रेड करता जाएगा। तो यही सेम इसका गूगल का है कि आप एक काम उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहे, वो आपको रैंकिंग नहीं देगा। उसके क्रोलर जो आएंगे, जब भी क्रोल एल्गोरिथम जब भी क्रोल करेंगे आपकी वेबसाइट को वो डी रैंक करते जाएंगे। देन इसके बाद आता है वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ में ये चीज है कि ब्लैक हैट में हमने टोटली अपोजिट जाना है, व्हाइट हैट में हमने टोटली इसके मुताबिक चलना है। अगर गूगल कहता है कि आपने ये करना है तो हमें वही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। गूगल कहता है आपने इस जगह ये काम करना है, आपने, मैंने 200 फैक्टर दिए हुए, टोटल 200 फैक्टर्स है जिनको हमने एसईओ में हम, जिनकी वजह से गूगल अपनी रैंकिंग देता है, गूगल के क्रोलर रैंकिंग देते हैं वेबसाइट्स को। लेकिन हम 200 तो नहीं कर सकते, 200 इतने ज्यादा फैक्टर कौन यूज करे एसईओ में। वो हम ऐसे ज्यादा भी करेंगे, 10 से 15 करेंगे, जिनकी बेस पे हमें गूगल वेबसाइट को रैंकिंग दे देता है। अब उसमें ये चीज आती है, ब्लैक हैट में हम टोटली अपोजिट जाते हैं, व्हाइट हैट में हम उसको गूगल को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक हैट यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत से बंदे करते इस वजह से, लाइक अब कोई भी ऐसा चीज आ जाती है, ईद वगैरह आ जाती है। अब एक ईद है, ईद का आप कोई भी पोस्ट लिखेंगे या कोई भी बैनर वगैरह आप करते हैं या एड चलाते हैं, ठीक है, अब जब तक आप
ईद में रह गए 4 दिन, 4 दिन पहले ही चलना है। अब ईद के दिनों में भी वो चलना है, ईद के जो एड्स वगैरह है या ईद की पोस्ट है, ईद से ना बाद में किसी ने पूछना है। ठीक है, ईद के दिनों में चलना है जो भी चलना है। लाइक इससे आप 14 अगस्त की ले लें, किसी और चीज की ले लें, तो ये चीजें। अब उनमें जो 3-4 दिन में तो अब गूगल रैंकिंग दे नहीं सकता व्हाइट हैट एसईओ में। वहां पे लोग ब्लैक हैट एसईओ को यूज करते हैं, लिंक स्पैमिंग करते हैं, बूट जनरेटेड जो कीवर्ड बैकलिंक से वो लगा देते हैं। वो जब लगाते हैं तो गूगल उसको एक दफा तो रैंक कर देता है, वो बाद में डी रैंक हो जाती है। अब एक चीज है, ईद के बाद वो डी रैंक होती रहे उनको कोई फायदा, लेकिन उनकी वेबसाइट भी डी रैंक होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज है। तो देन उसके बाद थर्ड जो टेक्निक है वो है ग्रे हैट। अब ग्रे हैट में क्या है? ग्रे हैट में बेसिकली हम वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों को कंपेयर, दोनों के कंपैरिजन करके, मीन्स के दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके इनका आपस में ना इन दोनों को यूज करते हैं। हम ब्लैक हैट भी कई जगह पे यूज कर रहे होते हैं, हम वाइट हैट भी कर रहे होते हैं। तो ग्रे हैट है जो मैं सजेस्ट करता हूँ, व्हाइट हैट को ही करता हूँ। ठीक है, मैं खुद भी जो काम कर रहा हूँ वो मैं व्हाइट हैट पे करता हूँ। बिकॉज मैं ब्लैक हैट को तो इतना प्रमोट नहीं करता, ना इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्लैक हैट करें, बिकॉज एक टोटली काम गलत है, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है कि आप ब्लैक हैट में जाना चाहेंगे या व्हाइट हैट में। देन उसके बाद आ जाता है ग्रे हैट। ग्रे हैट में भी आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं। कुछ आप टेक्निक से जो आप ब्लैक हैट की यूज कर सकते हैं, जो आप हैं व्हाइट हैट की भी यूज कर सकते हैं, वो ग्रे हैट में आ जाता है। देन उसके बाद आता है टाइप्स। अब टाइप्स में आ जाता है फर्स्ट ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है? अब एक वेबसाइट है, मैं गया चला हूँ, क्विक प्राइस इन पाकिस्तान, पाक व्हील्स की वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। पाक व्हील्स को मैंने ओपन किया, मैंने ओपन कर लिया। अब ये इसका पेज आ गया। ठीक है, अब ऑन पेज क्या है? ऑन पेज यही चीज है कि ऑन पेज में अपनी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए जो काम करना है ना, वो ऑन पेज है। मीन्स के आपके पास ये एक वेबसाइट है parkwheels.com। parkwheels.com से आपने बाहर नहीं जाना है इसकी रैंकिंग के लिए। अब इसमें क्या आता है? इसमें आ जाता है यूआरएल जो है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, देन ये सामने आपके आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ये तो टाइटल है, पाक व्हील जो लिखा हुआ है ये टाइटल है। देन इसके नीचे HTTP, ये www, ये यूआरएल है। अब जो www.parkwheels.com है ये एक डोमेन है, HTTPS ये एक डोमेन है। ठीक है, अब ये एक सर्वर है। तो अब डोमेन हर बंदे की अपनी डिपेंड करता है वो किस नाम से बाय कर रहा है। आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपने अपना देखना है कि आपके माइंड ने आपको सजेशन दी होगी यार ये डोमेन नेम आप ले लें। ठीक है, इस चीज के लिए अब वो आपको लेना चाहिए। मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो डोमेन नेम आपको अपनी जो वेबसाइट है उससे मिलता जुलता लेना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो वेबसाइट है वो कार्स के रिलेटेड है, आपने लिखा हुआ, आपने एसईओ की लर्निंग की वेबसाइट सेलेक्ट की हुई डोमेन, या आपकी वेबसाइट किसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है और आपने कार्स की हुई है। ये चीज नहीं है। आपने जो भी डोमेन लेनी है पहले अपनी वेबसाइट का एक मुकम्मल रिव्यू देखें, देन उसके बाद डोमेन नेम को सिलेक्ट कर ले। अब पहला टाइटल पाक व्हील्स, देन यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद ये एक उसका अगेन टाइटल है। ठीक है, अब ये उसकी जो लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन है। अब एक बंदे को ये चीज ही नहीं अट्रैक्ट कर रही, वो आपकी वेबसाइट पे कैसे जाएगा? ठीक है, अब जो भी बंदा आना है उसने पहले यही पढ़ना है, होंडा स्विक 2023 प्राइस इन पाकिस्तान। देन उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन पड़ेगा। जब ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ये भी मैटर करती है, ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। आपका पहला टाइटल होना चाहिए। ठीक है, ऑन पे भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। देन उसके बाद जो आपकी ये डिस्क्रिप्शन है ये ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। देन इसके बाद आ जाता है जो आपके टैग्स वगैरह हैं ये ऑप्टिमाइज होने चाहिए। देन टैग्स के बाद जो आपकी इमेज वगैरह ऊपर लगी हुई है ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। देन यूआरएल है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। देन आपका लास्ट पे जो कंटेंट है, कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग नहीं आपकी होनी चाहिए, मींस के एक जगह पे ये आपका पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ में आपने जगह जगह पे स्विक लिखा हुआ है, ये कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। मींस के आपका कीवर्ड मेरा क्या है, मींस स्विक की मैंने लिखा है, स्विक मेरा कीवर्ड है। अब हर जगह पे आपने स्विक प्राइस इन पाकिस्तान, स्विक प्राइस इन पाकिस्तान, स्विक प्राइस इन पाकिस्तान या स्विक प्राइस ये लिखा हुआ है, तो ये इसको डी रैंक कर देगा, स्टफिंग में आ जाता है। तो
ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये होम पेज में आती है, जो मीन्स के हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर रह के करना है काम। इसके बाद जो हमारा सर सेकंड, सर लेक्चर कब का शुरू है? एक्चुअली तो 9 बजे का शुरू हुआ है। देन इसके बाद जो आ जाता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में क्या चीज है? ऑफ पेज में ये चीज है कि ऑन पेज में हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर रह के काम करना है, ऑन पेज में हमने अपनी वेबसाइट के बाहर उसकी, जैसे क्या कहते हैं, प्रमोट करना है अपनी वेबसाइट को, मार्केटिंग करनी है। ये कैसे करनी? इसमें अब डिफरेंट टाइप आ जाती है, इसमें सारी टोटली बैकलिंकिंग है ऑफ पेज में। बैकलिंकिंग में प्रोफाइल क्रिएशन आ जाता है, ब्लॉग कमेंटिंग आ जाता है, गेस्ट पोस्टिंग आ जाता है, उसके बाद वेब 2.0 आ जाता है, उसके बाद फोरम पोस्टिंग आ जाता है, आर्टिकल सबमिशन आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स है इसकी, जिनको करके हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। मीन्स कि अब मेरी वेबसाइट है, उसका ना डीए है, ना पीए है, ना उसकी ट्रैफिक है, उस पर कोई एक न्यू वेबसाइट है, उस पर कितनी ट्रैफिक आ जाएगी? कोई भी नहीं, जब तक आप उसको शेयर ना करेंगे। तो हमने क्या करना होता है, हम अपनी वेबसाइट, लाइक मेरी एक वेबसाइट है, उसकी 0 ट्रैफिक है, मैं पाक वेल्स पे जाता हूँ, पाक वेल्स की ट्रैफिक अच्छी है, ठीक है, मैं पाक वेल्स पे जाके, ये देखिए इसकी जो ट्रैफिक इस टाइम बता रहे हैं वो गूगल इंडेक्सिंग 3.19 मिलियन है, ठीक है। याहू की वो इस टाइम बता नहीं रहा, बिंग की 83.1 है। देन उसके बाद स्मर्श ट्रैफिक है जो 21.5 आ रही है, इसमें 135 बैकलिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीजें हमने ट्रैफिक देख ली है। अब हम इस पे जाके अपनी बैकलिंक क्रिएट करेंगे, अपनी वेबसाइट का इधर लिंक लगाएंगे इस वेबसाइट पे, मीन्स के जो यूजर आएगा, यूजर हमारी वेबसाइट के लिंक पे, हमारी लिंक पे जाएगा, हमारी लिंक पे जाके वो हमारी लिंक वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा, देन वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा, और हमारी वेबसाइट पे गया चला, और हमें उसको वहां जब वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, देन हम ऑन पेज के जरिए हमने उसको अपनी वेबसाइट पे मजबूर कर देना कि यार वो हमारी वेबसाइट पे ही रहे। अब इसकी मैं एग्जांपल, जहां तक मैंने सर्च की हुई, इसके एग्जांपल हैं बहुत से, आपको लिंक देखे होंगे, ज्यादातर चल रहते हैं भी, लैपटॉप ले ले, जो यूथ की स्कीम आई हुई उसमें लैपटॉप मिल रहे हैं, या जो भी लैपटॉप वगैरह के ज्यादातर इस तरह चलते हैं। तो उसमें ये है कि लैपटॉप वगैरह या टीवी वगैरह इस तरह का, एलसीडी, एलईडी, इन चीजों के मैंने देखे हुए। उसके बाद लिंक शेयर करते हैं, दोस्त वगैरह करते हैं, उस पे लिंक पे क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वो वेबसाइट पे कहते हैं आप ये करें, सारी डिटेल वगैरह लेते हैं, डिटेल लेके देन एंड पे जाके वो कहते हैं कि आप इतने लोगों से वेबसाइट को, इस लिंक को शेयर करें। मीन्स क्या है, अब वो वहां पे 10 से 20 सेकंड आपको रोकते हैं जब वो लोडिंग होती है, मीन आपकी मजबूरी बनी होती है, क्योंकि आप काम तो वहाँ कर तो रही है डिटेल एंटर करके सब कुछ। तो जब आप उसको शेयर करते हैं, अब एक बंदा है, वो उन्होंने लिमिट रख दी कि आपने 100 बंदे को या 20 बंदे को शेयर करना है। अब वो 20 को करेगा, वो 20 देख के वो 20 आगे करेंगे, देन 20 को करेंगे, देखें इसका कितनी ट्रैफिक बनती है। तो इस तरह लोग अपनी ट्रैफिक लेते हैं, ट्रैफिक लेके वो गूगल पे एडसेंस में अप्रूव करा लेते हैं, जो अप्रूव हो जाती है देन एड चलने लग जाती है, ट्रैफिक आती रहती है उनकी। इसी तरह ये चीज है, मार्केटिंग है। तो इसी तरह हमने ऑफ पेज में टोटली हम मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इस तरह की तो नहीं करते, अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते अपनी जगह जगह पे, दूसरी वेबसाइट्स पे ना हम अपनी बैकलिंक लगा देते हैं अपनी वेबसाइट के। तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं, इनमें गेट इनटू पीसी है जो सॉफ्टवेयर की है, आप उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगेंगे, वो डाउनलोडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको रोक लेते हैं, ठीक है। वो लोडिंग होती रहती है, 10 से 15 सेकंड आपकी मजबूरी होती है कि वहां रुकना पड़ेगा, देन आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो ये चीज है। इसी तरह वो जितनी देर आप उनकी ट्रैफिक में रहेंगे, उन गूगल इस चीज को अच्छी लेगा, अच्छे भी गुड आइडिया, गुड सर्चिंग में लेगा कि मीन्स इसकी जो वेबसाइट है वो अच्छी है। लाइक एक मैं गया हूँ, मैं इस वेबसाइट पे जाकर मैं उसी टाइम वापस हो गया हूँ, गूगल इस चीज को नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि अगर मेरा कंटेंट जो है, मेरी हर चीज जो है, इमेज वगैरह है, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है, तो हमने अपनी जो इमेज है, अपना जो कंटेंट है, इतना ऑप्टिमाइज रखना है कि एक बंदा आया है वो पढ़ता ही जाए, उसको पता ही न चले मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि वो गुम हो जाए, ठीक है। हमने उसको अपनी वेबसाइट पे ठहरने के लिए मजबूर करना है। और बहुत सी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट में देखी हुई जो इधर लिंक लगाएंगे अपने बाइक्स का, जैसे लाइक है बाइक्स का पार्ट है, मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आई वांट टू बाइक, नेक्स्ट पेज पे ले गए, यहाँ पे दूंगा, वो नेक्स्ट पे ले जाएंगे, नेक्स्ट पे ले जाएंगे, ऐसे तक घुमाते रहेंगे। इसी तरह वो अपनी वेबसाइट पे मजबूर करेंगे मुझे रहने के लिए। मैं जितनी देर रहूंगा, गूगल इसको गुड
सजेशन में लेता रहेगा यार मीन्स की इनकी वेबसाइट अच्छी जिसपे यूजर आया है, यूजर काफी देर से कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, मीन्स कुछ मिल रहा है तो यूजर जा रहा है, लेकिन उसको क्या पता है कि यूजर की मजबूरी इन्होंने बनाई हुई, तो ये चीज है। देन उसके बाद टेक्निकल आ जाता है। टेक्निकल एसईओ में हमारी टेक्निकल जो वेबसाइट की जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है डिफिकल्टीज है उनको हम टेक्निकल एसईओ में लाते हैं। अब टेक्निकल में क्या आता है, टेक्निकल में फर्स्ट स्पीड आती है। ठीक है, स्पीड। अब मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक तो नेट की स्पीड है, नेट की स्पीड से हटके एक वेबसाइट है वो इतनी हैवी हो चुकी है, वो लोडिंग ही लेती रहती है, लोडिंग 1 से 2 मिनट के बाद ओपन होती है, 20 से 30 सेकंड लेती है। वो बहुत ही बुरी वेबसाइट होती है गूगल की नज़र में। मीन आपकी जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, मीन कि यूजर उसके साथ कम्युनिकेशन जो यूजर की है वो बहुत अच्छी हो, यूजर उसको बार बार सजेस्ट करे कि यार ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, जो आपको उसी टाइम सर्च करे उसी टाइम आपकी लोडिंग होके वेबसाइट ओपन हो जाए, आपके वेब जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जो आपकी वेब स्पीड को रोके ना, आपके जो प्लगइन्स हैं वो अच्छी तरह इंस्टॉल हो और वर्किंग कर रहे हो, ये चीजें। देन उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इस टाइम जो हमारी वेबसाइट है ये टोटली ये तो नहीं है कि हमारी 60% इस टाइम वेबसाइट जो मोबाइल पे चल रही हैं, ये तो नहीं हर बंदे के पास लैपटॉप है या पीसी है जिसपे वो लैपटॉप पीसी पे ही ओपन करेगा, बहुत लोग हैं जो मोबाइल पे यूज करते रहते हैं। तो ये चीजें, तो आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जो ये टेक्निकल पार्ट है, ये टेक्निकल एसईओ में आते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो अब क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, लास्ट पे मैंने एक असाइनमेंट देनी है, तो सब बच्चे अपनी असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपनी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। जीमेल इसी पे मैं जीमेल भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो बंदा अपनी असाइनमेंट सबमिट ना कराएगा अपने नाम और अपने नंबर के साथ आपने सेंड करनी है, तो जो बंदा ना सबमिट करवाएगा उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आंसर रहता है तो वो अपना डिस्कस कर सकता है। सर मैंने ये कहना था कि अगर आप रिकॉर्डिंग दे दें तो हमारे पास इंटरनेट इशू था तो दरमियान में काफ़ी दफ़ा ब्रेक हुआ है मेरा लेक्चर। जी आप टेंशन ना लें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। असाइनमेंट आपको ग्रुप में बता दी जाएगी क्या असाइनमेंट है आप सबकी, क्या आपने क्या क्या बनाकर किस ईमेल पे सबमिट करवानी है। असाइनमेंट की टेंशन ना ले, आज के लेक्चर अगर किसी को कहीं से समझ नहीं तो वो अपना डिस्कस कर सकता है, एसईओ के रिलेटेड कोई भी किसी को इशू है वो अपना डिस्कस कर ले अभी। रिकॉर्डिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग का उसकी बेफिक्र हो जाए। आज तो थोड़ा सा मैं बिजी होने की वजह से मैं आज के लेक्चर की स्लाइड नहीं बना सका, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स की आपको स्लाइड में बना लिया करूंगा, समझाया करूंगा, आपको इजीली समझ आ जाया करेगी। तो अगर किसी को कहीं से कोई इशू है तो वो अपना डिस्कस कर सकता है, अभी डिस्कस कर ले। आई थिंक सो गुलफाम भाई किसी का कोई नहीं है तो ख़त्म करते हैं फिर आज। चले ठीक है बनान भाई, बाकी इनको मैं असाइनमेंट ग्रुप में बता देता हूँ।